एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जैसे बेन किसी का बाल काट रहा होता है और कहता है सो आपका जो बाल कटिंग है वो हो चुका है। और हमें अगली सीन में दिखाया है वहाँ पर डाइवो आता है और कहता है ये लो तुम्हारा बिल। तभी वो आदमी कहता है मैं एक गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ बैड लक है, क्या तुम लेना चाहोगे। और हमें अगली सीन में दिखाया था सेवन कहता है तुम जिंदी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो आदमी आर्ट्स वगैरह निकल के कहता है तुम ये एक आर्ट्स है, ये स्वान भूमि का बहुत ज़्यादा खास आर्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा खुफिया राज छुपा हुआ है, तुम इसे कुछ भी ले सकते हो। सेवन एक हेयर कटिंग का आर्ट्स लेता है और वो कहता है मैं इससे अच्छा एक हेयर स्टाइलिस्ट बन जाऊंगा। और हमें अगले सीन में दिखाए थे एक जगह पर ना एक टावर के ऊपर एक कुत्ता खड़ा हुआ था और अगले सीन में वहाँ पर नोटिस करता है दो डॉग उस कबीले को मतलब पेरदारी कर रहे हैं। और हमें अगले सीन में दिखाए थे वो कहते तो ठीक है और आप अचानक से अपने गिटार बजाते हुए उसके ऊपर कुछ मैजिकल अटैक करता है, इसी कारण वो जो कुत्ते होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाए थे वो सभी कुत्ते के ऊपर अपने गिटार से अटैक कर रहा होता है। और उसी समय हमारे जो कुत्ता का बॉस होता है वो वहाँ पर चला आता है और इसको देख के कहने लगते तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और अगले सीन में क्या जो बॉस होता है वो देखता है वो असल में एक बेड के ऊपर सोया हुआ है और उसकी साइड में जो म्यू थी वो उसको जगाने की कोशिश कर रही होती है। और हम दूसरे सीन में दिखाया थे वो असल में उठ चुका होता है और वो जो डॉगी का बॉस होता है इसका नाम है मैडबैक, वो कहने लगता है असल में मैं कल रात के बारे में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और वो कहता है असल में मेरे कबीले के अंदर एक डॉग आया था, असल में उसका गाता पाता कुछ भी नहीं था और मेरे साथ गाना कंपटीशन करने लगा और अचानक से वो कुछ गाना गाने लगा। उस गाने को सुन के मुझे लगा कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा और मैं अकेला हूँ और जो म्यू है वो मुझे छोड़ के चली गई है। उसी समय मेरे दिल में कुछ दर्द होने लगा और मुझे लगा कि ये सब गाने के कारण हो रहा होगा। और मैंने जब अपने दिल को देखा और मैंने देखा कि मेरे हार्ट में उस नेवर पावर के इस्तेमाल करके मुझे डैमेज कर लिया है। और जब मैं उठा तो मैं यहाँ पर था और तभी हमारे डाइवो था वो कहने लगता है तो मुझे पता चल चुका है किलर है वो असल मैजिकल साउंड ऑफ सैडनेस किलर है। और हमें अगली चीज में दिखाया था सेवन कहते हैं असल में वो क्या है और डाइवो उसको पंच मारते हुए कहता है कुत्ते तुम चुप रहे, मैं उस कुत्ते को सबक सिखाऊंगा। और हमें अगली सीन में दिखाया था जो मैडबैक होता है वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है रात के अंधेरे में और हाँ डाइवो कहता है तो मुझे पता है वो जरूर यहाँ पर आएगा। और हमें अगली सीन में दिखाया वो जो डॉगी होता है वो वहाँ पर चला आता है और हमें दूसरी सीन में दिखाया था डाइवो कहते देखा मेरा प्लान काम कर रहा है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो जो डॉगी होता है अपने गिटार के पावर को यूज करते हुए वो अचानक से हमारे जो डाइवो को बांध लेता है मतलब डाइवो को पकड़ लेता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो डाइवो को पकड़ते हुए कहता है तो ठीक है अभी तुम नहीं बचने वाले। और उसी सीन में दिखाया था सेवन एक दारू के बोतल के रूप में चेंज हो चुका था और उसके ऊपर अचानक से वो अटैक करता है, इसी कारण वो बेहोश हो जाता है। और उसी समय सेवन उसके ऊपर 7 डे लॉक लगा जाता है। और अगले सीन में दिखाया था वहाँ पर डाइवो चला आता है और कहता है तो तुम्हें हम लोग पकड़ लिया है। और हमें दिखाया था वो जो डॉग था वो अचानक से अपने गिटार में से गाना गाने लगता है और ये बात को सुनते हमें जो सेवन होता है बहुत ज़्यादा सैड मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो अपने 7 डे जो लॉक था उसको छोड़ देता है। और हमें अगली सीन में दिखाया था उसको लगता है कि जैसे वो अकेला हो, उसका कोई साथी यहाँ पर नहीं हो और उसको जैसे लगता है कि वो यहाँ पर अकेला ही मर जाएगा, उसकी तरह बड़ी दुखी होता है। और वो जो डॉग था इसी मौके को यूज करती है उसके ऊपर अपने गाने से हमला करने लगता है लेकिन सेवन को कोई बंदूक की गोली से रोक लेता है और वो कोई नहीं हमारा डाइवो होता है, वो कहता है मैं एक इमोशनलेस किलर हूँ। और वो जो डॉग होता है वो उसके ऊपर फिर से गाने से हमला करने लगता है। और हमें दूसरे सीन में दिखाए थे वो गाने के हमले से डाइवो का जो गन और उसके जो हेडफोन था वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एक गाना उसके ऊपर लगने वाला होता है लेकिन डाइवो चिल था। और तभी हमारा जो सेवन का सीजर होता है उस जो अटैक को डॉज कर लेता है। और हमें अगली से दिखाया वो कहते तो ठीक है मुझे फिर से गाना गाना चाहिए लेकिन इस बार जब हमारा सेवन था वो साउफी मतलब फ्लाइंग चिकन को यूज करते हुए वो अपना हेडफोन लगा जाता है। और हमें अगली सीन में दिखाया थे वो डॉग होता है वो गुस्से से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, वो जो अटैक होता है बहुत तेजी से सेवन की तरफ बढ़ रहा होता है और सेवन कहते मुझे इससे बचना पड़ेगा और वो सारे अटैक से सांप ही कारण उड़ते हुए बच रहा होता है मतलब फ्लाइंग चिकन के कारण। और हमें अगली सीन में दिखाया वो कहता है मैं दूर से उससे हमला नहीं कर पाऊंगा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। और हमें अगली सीन में दिक्कत जो सांप होता है अचानक से बात को सुन के उसको छोड़ देता है नीचे और हमें दूसरी सीन में जो सेवन होता है वो नीचे जाने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो डॉग भी उसके ऊपर बहुत तेजी से हमला कर रहा होता है अपने गाने की मदद से। और सेवन जो होता है वो सारे गाने को डॉज करते हुए उसके ऊपर अपने सीजर से बहुत तेजी से एक टॉर्नेडो की तरह हमला करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमारे सेवन जो होते हैं उसके ऊपर एक अटैक करता है लेकिन वो डॉग होता है उस अटैक से बच जाता है। के बाद वो अपने गिटार की मदद से कुछ गाने को क्रिएट करता है और वो जो गाना होता है वो असल में एक पेड़ में जाकर लग जाता है
और वो हमारा जो डॉग होता है अचानक से उस पेड़ के ऊपर चला आता है और हमें अगले सीन में दिखाया है हमारा सेवन कहता है तो तुम वहाँ पर चढ़ चुके हो और साउभी को चेंज करके वो उसके ऊपर उसके ऊपर लॉन्च करने कहता है। जो साउभी होता है उसको घुमाते हुए उसके ऊपर उसके पास फेंकता है उस डॉग के पास और सेवन होता है वो उस डॉग को हमला करने लगता है और आखिर में उस डॉग का गिटार को तोड़ देता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है उस डॉग जो होता है वो अपने गिटार के अंदर से एक चाकू निकालता है और अगले सीन में वो हमारे सेवन के ऊपर अटैक करने को जाता है। जो सेवन होता है इस बार को नोटिस करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो सेवन होता है वो कहता है तो रुको और अपने पैर को उसके नाक के पास ले आता है और वो जो डॉग होता है अचानक से उसके जो अटैक डॉज करते हैं उस पेड़ की डाली को काट देता है। इसी कारण सेवन नीचे गिर जाता है और वो इस मौके को देखते हुए मैड बैग के ऊपर हमला करने जाता है और उसके सामने हमारे म्यू चली आती है और कहते तुम रुक जाओ। और हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है वो कहता है तो तुम भी मरोगी म्यू, तुम यहाँ से हट जाओ। और म्यू कहता है मुझे पता चल चुका है तुम हो म्यू चाई, मैंने सही कहा ना। और वो ये बात को देखते वो हैरान होता है, कहता है मेरा मार्क्स असल में वो एक बिल्ली था। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सेवन कहता है देखा मेरे पास तुम्हारा मार्क्स है। और तभी सेवन कहता है तुमने जब पेड़ के ऊपर चढ़ चुके थे इसलिए मुझे शौक हुआ कि तुम डॉगी हो या नहीं, इसलिए मैंने चेक किया और तुम अब एक बिल्ली हो, ये कन्फर्म हो चुका है। और वो जो म्यू चाई था वो कहने लगता है सो सॉरी मुझे माफ कर देना है म्यू। और हमें अगले सीन में दिखाया तो वो तभी म्यू को प्रपोज करता है और कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और कहता है जब मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था तो मैंने देखा कि तुम किसी डॉगी को प्यार करते हो, इसलिए मैं इस चिकन आइलैंड को छोड़ के चला गया था। और हमें अगले सीन में दिखाया है और वो कहता है मैं एक स्वानपू भूमि एक स्वानपू आइलैंड में गया था जहाँ पर हर रोज फाइटिंग किया जाता था, लेकिन मैं वहाँ पर अच्छे गाने गाने लगा, इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे आके बुली करने लगे और मुझे मारने भी लगे। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो कहता है सो एक दिन एक आदमी मुझे बचाने आया है और वो मुझे कहा कि तो चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा इस दुनिया में कैसे जी सकते हैं। और मुझे ट्रेनिंग देने लगा और मुझे गाना मैंने सॉन्ग ऑफ सैडनेस का पावर दिया मुझे। और मैंने जब फिर से लौट के आके देखा तो मैंने देखा कि जो डॉग है वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है। और मैं ये बात को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और ये बात को इसलिए मैं रोने लगा और सोचा कि मैं इस डॉग से बदला लूँगा। और हमें अगले सीन में दिखाया इसलिए मैं मास्क पहन के एक डॉगी बन के उस डॉगी को मारने की एक्टिंग की। तभी म्यू कहती है ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं सिर्फ मैड बैग को प्यार करती हूँ। और अगले सीन में हमारे जो म्यू चान होता है वो असल में फिर से उस आइलैंड पर जाने लगता है और कहता है फिर से मैं किसी लड़की को प्यार नहीं करूँगा। और अगले सीन में वो अचानक से उस आइलैंड के ऊपर जाने लगता है और सेवन कहता है तो डाइवो देखो मेरे पास स्वानभूमि का नक्शा मिल चुका है। तो डाइवो कहता है तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो उससे पैसे लाने थे, तुमने ये नक्शा क्यों लाया। और उसके साथ ही आज के जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पर एंड होता है। यदि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।